हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के समास के ऊपर विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समास क्या है। असल में समास जो है, या देखिए संक्षिप्तकरण हो गया, तो संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं। तो संक्षिप्तकरण का अर्थ ही ये है कि कोई भी बात को जब हम संक्षिप्त करके यानी बहुत कम शब्दों में जो बताते हैं तो उसी को संक्षिप्तकरण कहते हैं। तो समास भी यही है कि किसी भी बात को, किसी भी वाक्य को अगर एक शब्द में आप लोग लिखेंगे तो उसी को समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, समास संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लुप्त होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है, यानी दो या दो से अधिक अगर शब्दों को अगर आप लोग वहाँ जिसके अंदर जो कारक रहेंगे यानी विभक्ति रहेंगे उसको लुप्त करके अगर आप लोग उसे संक्षिप्त एक शब्द में बनाकर लिखेंगे तो उसी को समास कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो ये जो राजा का पुत्र है, इसमें का जो विभक्ति थे उसको हम लोगों ने लुप्त कर दिया, तो इसके बाद हो गए राजपुत्र। तो हो गए, तो यहाँ राजपुत्र क्या है, हम लोगों ने उसको संक्षिप्तकरण कर दिया, यानी राजा का पुत्र, यहाँ 3 पद थे तो इन सभी को लगाकर हम लोगों ने सभी से एक पद बना दिया, तो उसी को कहते हैं राजपुत्र, यानी इसको कहते हैं समास को हम लोगों ने संक्षिप्त कर दिया। तो यहाँ जो राजपुत्र है इसको हम समस्त पद कहते हैं। तो इससे पहले जो राजा का पुत्र था तो इसको कहते हैं विग्रह समास। विग्रह आप सभी लोगों के परीक्षा में आ सकते हैं इस प्रकार से, यानी समास विग्रह करो या समस्त पद लिखो, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो समास है इसके सहभेद हैं जो इस प्रकार से हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्यवहार समास। तो ये सब प्रकार के भेद हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इन सभी भेदों के ऊपर। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लुप्त रहता है। परसर्ग लुप्त के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो यहाँ जैसे कि पूर्व पद और गौण पद, यानी जैसे कि पूर्व पद और उत्तर पद यहाँ बताए गए हैं। तो पूर्व पद क्या है, अभी जैसे कि हम लोग को मिला था, समास का मतलब 2 से ज़्यादा पदों के समाहार होना चाहिए। तो यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि पूर्व पद क्या है, वो यहाँ युद्ध क्षेत्र जो है वह पूर्व पद क्या है, युद्ध है। और उत्तर पद यानी शेष पद क्या है, क्षेत्र है, यानी जो पहले पद आते हैं, पहले जो शब्द होते हैं उसको पूर्व पद, और उसके बाद जो शब्द आते हैं तो उसको जैसे कि उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ जो परिभाषा थे क्या है, तो तत्पुरुष समास कहलाता है दोनों पदों के बीच परसर्ग का लुप्त होते हैं। तो ये परसर्ग क्या है, परसर्ग का मतलब जो उपसर्ग होते हैं उसी को परसर्ग कहते हैं। परसर्ग आप सभी लोग याद रखिएगा, परसर्ग का मतलब क्या है, उपसर्ग को। तो ये जो उपसर्ग हैं उनके आधार पर ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तो इन उदाहरण को देखिए, जैसे कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। तो युद्ध क्या है, युद्ध ये पूर्व पद है और उत्तर पद क्षेत्र है, यहाँ का विभक्ति चिन्ह है, हो गए। और उसके बाद जैसे के लिए, को, में, तो इस प्रकार से जैसे कि ये जो विभक्ति है ये लुप्त हो गए और समस्त पद हो गए। उसी प्रकार से युद्ध क्षेत्र, गुरु दक्षिणा, यश प्राप्त, कुल श्रेष्ठ है। तो इसको जैसे कि क्या है, समस्त पद बन जाते हैं और ये जो विभक्तियां हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। तो इसी के आधार पर क्या है, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं।
लेकिन हम लोगों को मालूम है कि जैसे कि जो कारक की जो चिन्ह है या कारक है वो 6 प्रकार के नहीं 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्ताने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, पृथक के लिए होते हैं, संबंध का की रा रे रे, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ भी हो गए। तो इस प्रकार से जैसे कि 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 6 प्रकार कैसे हो गए? यानी कर्ता कारक के और संबोधन कारक के क्या है, समास विग्रह नहीं होते, यानी समास नहीं है, सामासिक शब्द नहीं है। तो इसीलिए कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण केवल इन्हीं कारकों के यानी विभक्ति चिन्हों के ही जैसे कि सामासिक पद होते हैं। तो इसलिए कर्ता ने और संबोधन हे अरे ओ ओके, तो इनके कोई भी समास विग्रह यानी समास पद नहीं होते। तो इन्हीं सब प्रकार के जो कारक होते हैं, विभक्ति होते हैं, उन्हीं के ऊपर निर्भर करके तत्पुरुष समास को 6 प्रकार में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ देखिए जो कर्म कारक जो थे, तो जैसे कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को है, तो इसीलिए इसको कर्म तत्पुरुष कहा गया है। यानी जिन शब्दों को विग्रह करते समय को विभक्ति का प्रयोग होते हैं तो उसी को कर्म तत्पुरुष कहते हैं। उसी प्रकार से जिसमें से या द्वारा विभक्ति व्यवहार होते हैं तो उसको करण तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या द्वारा है। तो इसी के ऊपर निर्भर करके 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है। तो यहाँ देखिए कर्म तत्पुरुष, जैसे कि हम लोग जानते हैं कर्म तत्पुरुष यानी कर्म कारक के विभक्ति को है, यानी जो समस्त पद होते हैं उसको विग्रह करते समय अगर को विभक्ति आते हैं तो उसी को कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि देखिए जेब कतरा, जेब को काटने वाला यानी को विभक्ति है, तो इसीलिए कर्म तत्पुरुष हो गए। यानी यश प्राप्त है, यश को प्राप्त है। ओके, सुख प्राप्त है, सुख को प्राप्त है। गगन सुम्बी, गगन को सुमने वाले हो गए। तो ग्राम गत, ग्राम को गत हो गए। तो विदेश गत, विदेश को गत। तो स्वर्ग गत, स्वर्ग को गत। यानी यहाँ जो भी विभक्ति है वो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं इसको कर्म तत्पुरुष। इसके बाद है करण तत्पुरुष, यानी करण कारक की विभक्ति से या द्वारा है, के द्वारा। तो इसलिए देखो जैसे कि प्रेमाकुल, प्रेम से आकुल, यहाँ सी विभक्ति का प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए ये करण तत्पुरुष हो गए। तो उसके बाद कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा से अंकित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। मदमस्त, मद से मस्त। तुलसीकृत, तुलसी से यानी तुलसी के द्वारा, दोनों लिख सकते हैं, किसी एक को लिख सकते हैं, द्वारा कृत। तो यहाँ सी विभक्ति का प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं करण तत्पुरुष। इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, यानी संप्रदान हम लोग जानते हैं यहाँ के लिए, तो जहाँ जैसे कि के लिए व्यवहार होते हैं तो उसी को संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर हो गए। तो माल गोदाम, माल के लिए गोदाम हो गए। तो आराम कुर्सी हो गए, आराम के लिए कुर्सी। तो दान पेटी, दान के लिए पेटी। पूजा घर, पूजा के लिए घर। दान पात्र, दान के लिए पात्र। तो यहाँ जितनी भी है विभक्ति वो के लिए है, तो ये हो गए संप्रदान तत्पुरुष। तो इसके बाद है अपादान तत्पुरुष, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपादान से अलग होने के अर्थ के लिए व्यवहार होते हैं। तो देखिए जैसे कि उदाहरण है कर्महीन, कर्म से हीन। तो कर्म मुक्त हो गए, कर्म नहीं, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। तो विद्याहीन, विद्या से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। तो यहाँ सी विभक्ति का प्रयोग हुए हैं और वो अलग होने के अर्थ के लिए व्यवहार हुए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ प्रश्न आते हैं जैसे कि करण से और अपादान से, दोनों में से विभक्ति का प्रयोग होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? करण से जिसमें द्वारा यानी से के द्वारा इसमें सहायता के लिए प्रयोग होते हैं, और अपादान जो है
वो अलग होने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपादान तत्पुरुष। तो इस बात को आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसके बाद है संबंध तत्पुरुष। हम लोग जानते हैं संबंध तत्पुरुष यानी संबंध कारक के विभक्ति का के की है। तो यहाँ देखिए उदाहरण को, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जीवन साथी, जीवन का साथी, घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़, राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति का भवन, सिर दर्द, सिर का दर्द, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। तो यहाँ का विभक्ति या फिर की विभक्ति का प्रयोग हुए हैं, तो इसीलिए उसके वो विभक्ति चिन्ह किसके हैं, संबंध तत्पुरुष के, तो इसलिए ये हो गए संबंध तत्पुरुष। और इसके बाद जो अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष हैं, तो तत्पुरुष का जैसे कि समास के, तो अधिकरण के हम लोग जानते हैं उसके विभक्ति चिन्ह में पर हैं, तो यहाँ में पर का प्रयोग हुए हैं, जैसे कि जग बीती, जग पर बीती हो गए, शरणागत, शरण में आगत हो गए। तो उसके बाद तो इसके बाद है कला निपुण, कला में निपुण, व्यवहार कौशल, व्यवहार में कौशल, देशातन, देश में अतन, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रस मग्न, रस में मग्न। तो यहाँ हम लोगों को तत्पुरुष समास के अलग अलग भेदों के बारे में मिल गए। यानी तत्पुरुष समास जो है उनके जो भेद हैं वो निर्भर करते हैं जो विभक्ति चिन्हों के ऊपर। तो जिस विभक्ति के जो चिन्ह हैं उसी के अनुसार उसका नाम हो जाते हैं, जैसे कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो क्या है उन्हीं के जैसे कि जो विभक्ति चिन्ह हैं उसी के ऊपर निर्भर है। इसके बाद जो दूसरे हैं और वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हों कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ क्या है, इस बात को आप सभी लोगों को याद रखना है कि कर्मधारय समास का मतलब इसमें एक विशेषण होते हैं। विशेषण का मतलब क्या है, यानी वो है एडजेक्टिव, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के जो क्वालिफाई करते हैं, यानी उसकी जो क्वालिटी शो करते हैं, तो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी हिंदी में विशेषण। तो यहाँ एक विशेषण होते हैं, उदाहरण को देखिए, जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, हम लोग जानते हैं सभी जो रंग होते हैं ऑल द कलर्स, तो ये सभी शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। नील हो गए, नील है जो कमल, यानी नील, नील कमल। तो उसके बाद है पीला वस्त्र, यानी पीत यानी पीला है जो अंबर, पीतांबर। तो उसके बाद जो है इस बात को आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो चंद्रमुखी है, यहाँ देखिए चंद्र और मुख, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे चंद्र और मुख दोनों क्या है, संज्ञा है यानी नाउन है, तो यहाँ विशेषण कैसे हो गए। तो इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है उपमान और उपमेयों के बारे में। आप लोगों के क्लास में शायद आप लोगों के जो टीचर हैं उसने उपमान उपमेयों के बारे में बताए होंगे अलंकार पढ़ाते समय। तो फिर से देख लीजिए, ये उपमान और उपमेय क्या है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान तथा जिसकी तुलना की जाती है उपमेय कहते हैं। यानी यहाँ देखिए चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो चंद्रमुखी किसके बारे में बताए गए हैं, मुख के बारे में। और मुख क्या है, सुंदर है, उस सुंदर शब्द के बदले हम लोगों ने एक प्रसिद्ध वस्तु के साथ हम लोगों ने तुलना किया है और वो है चंद्र। तो ये जो चंद्र है वो संज्ञा होने के बावजूद भी वो मुख की सुंदरता के बारे में बताए गए हैं, यानी उनकी जो क्वालिटी है उसके बारे में बताए गए हैं। तो संज्ञा होने के बावजूद भी वो एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में यहाँ व्यवहार हुए हैं। उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते समय आप लोगों को ये दो शब्द मिले होंगे। तो इनके कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि पहले हैं कंसन वर्ण, कंसन के समान वर्ण, देहलता, देह रूपी लता, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली स्त्री, चंद्रमुख, मुख रूपी चंद्र,
क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, वसनामृत, अमृत के समान वसन, शरण कमल, कमल के समान शरण, विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो यहाँ जो भी शब्द दिए गए यानी समस्त पद दिए गए हैं, कंसन वर्ण, देहलता, चंद्रमुखी, मुखचंद्र, क्रोधाग्नि, वसनामृत, शरण कमल, विद्याधन, तो ये सारे के सारे शब्द यहाँ दो पद हैं, तो ये सभी के सभी पद क्या है, संज्ञा है। इसके बावजूद भी यहाँ एक एक पद क्या है, विशेषण का धर्म इसमें है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग कौन सी समास, कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय समास में एक क्या होते हैं, एक विशेषण होते हैं और एक संज्ञा होते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास है। तो देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लुप्त हो, तो द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये संयोजक शब्द क्या है, यानी कंजंक्शन, यानी जॉइनिंग वर्ड। तो यहाँ देखिए, उदाहरण को देखिए, माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। तो यहाँ संयोजक क्या है, और है। तो ये दोनों पद प्रधान होने के कारण इनमें समस्त पद में भी कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। केवल क्या है, उनकी जो योजक चिन्ह है, योजक शब्द है, हो गए संयोजक शब्द है और उनके लुप्त हुए हैं। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु का मतलब आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाते हैं। तो द्विगु समास क्या है, यानी ये संख्यावाचक, एक संख्यावाचक होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो उसी को द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण को देखिए, नवरत्न या नव यानी 9, 9 रत्नों का समूह हो गए। तो सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। यहाँ देखिए 7, 3, 7, 9, ये सभी के सभी संख्या है, नंबर है। तो इसीलिए इसको कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब क्या है, इसमें एक संख्यावाचक शब्द होते हैं और एक संज्ञा होते हैं। तो द्विगु समास के कुछ और उदाहरण आप सभी लोग देख लीजिए, जैसे कि दोराहा, सतसाई, तिरंगा, दशानन, पंचवती, सप्ताह, पंजाब, अथन्नी, नवग्रह। ओके, तो यहाँ जैसे कि सभी के सभी जो पहला पद है वो संख्या, जैसे कि संख्या है, तो इसलिए इसको कहते हैं द्विगु समास। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, पहला पद विशेषण नहीं होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। यानी इसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे, इसको अगर हम लोग समस्त पद को विग्रह करते हैं, तो जो समस्त पद की जो अर्थ होते हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ अर्थ हम लोगों को मालूम पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ दिए फिर से दिए गए हैं, देखिए, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। तो ये जो नया नाम है इसको भी लिखना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण को देखिए आप सभी लोग, अंशुमाली, अंशु यानी किरणें हैं, मालाएं जिसके यानी सूर्य। तो देखिए आप सभी लोग, अंशुमाली यानी जो किरणें हैं जिसकी मालाएं हैं, किरणें जिसकी मालाएं हैं यानी सूर्य। ये जो सूर्य शब्द है इसको भी लिखना जरूरी है। उसके बाद है चारपाई, हो गए। तो चार है पाई जिसके यानी पलंग। तिरंगा, 3 रंग हैं जिसके, भारतीय राष्ट्रध्वज। तो विषधर, विष को धारण किया है जिसने, शिव। शरानन, शत यानी 6 है, आनन यानी मुख जिसके, कार्तिकेय। शक्रधर, शक्र धारण किया है जिसने, विष्णु। गजानन, गज के समान आनन है जिसके,
गणेश। तो यहाँ ये जो प्रधान पद हैं सूर्य, पलंग, भारतीय राष्ट्रध्वज, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, तो इन जो प्रधान पद हैं इनको भी लिखना जरूरी है। विग्रह करने के साथ साथ इन प्रधान पदों को भी आप लोगों को लिखने होंगे। तो इसके बाद जो अंतिम समास है और वो है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद कोई अव्यय यानी अविकारी शब्द होता है उस समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। तो ये अव्यय क्या है? पहले भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था। तो अव्यय क्या है? जो शब्द कभी भी बदलते नहीं है, किसी भी हालत, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो, जैसे कि लिंग हो सकते हैं, वचन हो सकते हैं, इन सभी के कारण भी कभी भी बदलते नहीं हैं, तो उन शब्दों को अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं। उदाहरण आप सभी लोग देखिए, आ, यथा, धर, आ, नो, प्रति, हर, तो ये की सारी अव्यय हैं। हो गए। तो ये अव्यय क्या हो सकते हैं? जो हम लोगों की जो शब्द सीखा था, अंग्रेजी में अगर कहेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो होते हैं, यानी समस्या बोधक, संदिग्ध बोधक या विषयादि बोधक जो होते हैं वो शब्द हो सकते हैं। और साथ साथ जो उपसर्ग होते हैं वो भी अविकारी होते हैं। तो इन सभी शब्दों को एक साथ अव्यय कहा जाता है। वो किसी भी हालत में वो कभी भी परिवर्तन नहीं होते। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि आजीवन। ओके, तो यहाँ क्या है? जीवन भर। तो आ क्या है? जीवन भर यानी होल लाइफ, आजीवन, जीवन भर। तो ये भर जो है वो कभी भी बदलते नहीं है, आ कभी भी बदलते नहीं है। इसके बाद है यथोचित, जितना उचित हो। तो उचित जो है वो शब्द कभी बदलते नहीं है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनुसार कभी बदलते नहीं है। भरपूर, पूरा भरा हुआ। ओके। आमरण, मरण तक। बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना हो। बेमौके, बिना मौके के। तो यहाँ देखिए बिना हो गए, तो मिसाल हो गए, तक हो गए। तो ये सारी की सारी जो अव्यय होती हैं वो कभी भी बदलते नहीं हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं अव्ययभाव समास। अव्यय कभी भी बदलते नहीं है। जिस समस्त पद में या समास विग्रह में एक अव्यय होते हैं तो उसी को कहते हैं अव्ययभाव समास। तो समास के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों की जो परीक्षा है वो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? तो देखिए, पहला प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो समस्त पद का विग्रह कर भेद का नाम लिखिए। तो समस्त पद दिए गए हैं, पुस्तकालय, नीलगमन, घुड़सवार, नीलगाय। तो ये जो समस्त पद हैं उनको सबसे पहले विग्रह करना है। पुस्तकालय, तो इसके लिए होंगे पुस्तकों का आलय, संबंध तत्पुरुष समास है ये। नीला है जो गगन यानी नील गगन। ओके, तो ये कर्मधारय समास है, नीला रंग है। तो उसके बाद है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास है, पर है वो विभक्ति है। उसके बाद है नीलगाय, नीला है जो गाय, नीला जो है वो रंग है, तो इसीलिए है यह कर्मधारय समास। तो इसके बाद प्रश्न है, लुक में प्रिय का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। तो लुक में प्रिय, इसके समस्त पद होंगे लोकप्रिय, और इसके जो समास का नाम बताना है तो यह तत्पुरुष समास है। क्यों तत्पुरुष समास है? क्योंकि यहाँ में विभक्ति का प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे हम तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आ सकते हैं। तो समाज जो है वो इतनी कठिन नहीं है, आसान है, केवल इसको समझना जरूरी है। तो आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए।